नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में शुरुआत करेंगे अमरावती से, जहां वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है, और साथ ही बात करेंगे धुले से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरावती जिले के परतवाड़ा वन अधिकारी दफ्तर अंतर्गत गोंडवागोली गांव के समीप वन विभाग द्वारा लगवाए गए 16,000 पौधे भारी लापरवाही के चलते पूरी तरह से सूख गए हैं। सूखे हुए पौधों को लगवाने के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होने की चर्चा स्थानीय नागरिकों में है। वहीं चिलचिलाती धूप में अप्रैल महीने में लगाए गए पौधों को पानी देने का दिखावा वन परिक्षेत्र अधिकारी कर रहे हैं। गोंडवागोली गांव के वन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजलाल कार्ले ने वृक्षारोपण के नाम पर हुए लाखों रुपयों के भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत जिलाधिकारी को और उपवन संरक्षक प्रादेशिक अमरावती को सौंपी है। राजेलाल बाबूलाल कार्ले हूँ, गोंडवागोली के रहवासी हूँ मैं। वो संयुक्त व्यवस्थापन समिति का अध्यक्ष हूँ। अपने ये प्लाट के झाड़ जो बारिश में लगाए हुए थे 2023-24 में, तो वो झाड़ बारिश के लगाए पूरे मर गए झाड़। उनने बारिश में उसको ना निंदन किया, ना उसको उखड़ी किया, चालनी किया, उसके वजह से झाड़ पूरे मर गए। उसके बाद में उनने ये कॉन्ट्रैक्ट संतोष लंगोटे को दिया। 1 तारीख को उनने कुछ झाड़ लाए और झाड़ लगाए हुए उनने तात्पुरत के लिए, और उसके सर्वेक्षण करा के ये सब आया था। उन्हें सर्वेक्षण करा के भाई इतने झाड़ जीवित है करके, मगर आज की तारीख में जो आज हम 30 तारीख को जो आए हैं, तो 30 तारीख को तो उतने झाड़ भी जीवित नहीं। उसमें से जो झाड़ लगाए उसमें आधे के आधे झाड़ मर गए पूरे। ये जो झाड़ लगाए गए यहाँ पर एक वृक्षारोपण हुआ, ये वृक्षारोपण किसकी देखरेख में हुआ यहाँ पे? वो देखरेख में बोले तो व्यवस्थापन समिति के देख में और वाड़के साहब के देखरेख में। वाड़के साहब बोले वन परिक्षेत्र परतवाड़ा और वन स्थापन समिति नहीं, समिति को यही नहीं, उन्होंने घर में हमारे मजदूर लगाने के लिए नॉर्मल करके रखा था। बाकी पूरा उनको बोला था हमने कि समिति के ताबे में दो। बोले हम दम देंगे, अभी देंगे ऐसा करके वो उनने कुछ दिए नहीं। हमारे जानकारी के अनुसार जो जिस समय यहाँ पे 24 में जो वृक्षारोपण हुआ, तो वृक्षारोपण में जो मजदूरों को लगाया गया था उनकी मजदूरी का भुगतान भी तक नहीं हुआ। हाँ, तो उसमें के कुछ मजदूर के पैसे अभी लोगों ने नहीं दिए। उन्हें हम आज देते पैसे आने के बोल रहे वो। अभी लोग मजदूर के पैसे भी नहीं है। मेरे पास में यादी है मजदूर की कि जो पैसे रुपया ले, तो साहब बोलता कि नहीं अभी रुक जाओ, उधर से ये प्लाट के झाड़ जीवित नहीं करके भाई पैसे रुक गए है, ऐसा करके। इस संदर्भ में तकरार दी है क्या? हाँ, तकरार दी हुई है। आपने किसी से तकरार की? हमने अभी डेपो को दी है और कलेक्टर को दी है। अमरावती से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद अहमद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के आह्वान के प्रतिक्रिया स्वरूप धुले सिंचाई भवन क्षेत्र में केले की एक टोकरी प्रदर्शित की गई। महत्वपूर्ण जिला कार्यालयों का घर होने और किसानों के निरंतर आने जाने के बावजूद क्षेत्र की खराब सफाई व्यवस्था के कारण नागरिकों में गहरी नाराजगी है। यह क्षेत्र गंदगी से पटा पड़ा है और पेड़ों से गिरे पत्तों को न हटाए जाने के कारण कूड़ा कचरा जमा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने हाल ही में जल जागरूकता सप्ताह मनाया और इस बीच 17 फरवरी को मंत्रालय ने सिंचाई विभाग को साफ निर्देश दिए थे कि वो कार्यालय की साफ सफाई करें, नहरों की मरम्मत करें और गांव में जाकर किसानों की समस्याओं को समझें। हालांकि सिंचाई विभाग ने इन आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी की है और इससे पहले जल प्रबंधन सप्ताह के उद्घाटन के दौरान विधायक राघवेंद्र भदाने ने सिंचाई विभाग के ढीले प्रबंधन को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि सिंचाई विभाग पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। घाटकेमला स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गए एक युवक पर एक गिरोह ने जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जहां गांव के 5-6 गुंडों द्वारा अचानक हमला कर दिए जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का नाम कृष्ण धात्रक है। गंभीर रूप से घायल युवक का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। युवक की हालत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों से नासिक में आतंक का माहौल है और पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। नागरिकों की ओर से इन गांव के गुंडों से जल्द निपटने की मांग जोर पकड़ रही है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट।
नासिक शहर में आदिवासी विभाग में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों का राशन कालाबाजारी कर गुजरात में बेचा जा रहा है। ये स्थिति जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मनमानी के कारण हुई है। वहीं सरकारी स्तर पर आदिवासी छात्रों को अनाज उपलब्ध कराया जाता है। हर महीने निवासी छात्रालय को राशन उपलब्ध कराया जाता है। हालांकि ठेकेदार और छात्रालय के कर्मी इन अनाजों को छात्र को उपलब्ध कराने के बजाय बेच देते हैं। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोई व्यवस्था न होने से आदिवासी विभाग की मिलीभगत से कालाबाजारी में लगे हुए हैं। इससे पहले नासिक शहर में कई ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया था और अब आरोप लग रहे हैं कि गुजरात में खानाद की बिक्री में जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। ठेकेदार और आदिवासी विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।